बहुत समय पहले पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। वहां एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम था श्यामू। उसकी जिंदगी संघर्ष से भरी थी, लेकिन वह दिल से ईमानदार था। उसके परिवार में बीमार पत्नी पारो और 10 साल का बेटा रिंकू था। सुबह का समय था। मिट्टी की झोपड़ी में हल्की धूप झलक रही थी। पारो खाट पर पड़ी थी और रिंकू उसकी ओर देख रहा था। माँ, उठो ना। बाबा कह रहे थे आज जंगल से ज्यादा लकड़ियाँ काट कर लाएंगे तो दवा जरूर लाएंगे। पारो की आंखों में कमजोरी झलक रही थी। वह हल्के स्वर में बोली, रिंकू, मेरा बेटा, तेरा बाबा बहुत मेहनती है। भगवान चाहे तो सब ठीक हो जाएगा। दरवाजे पर खड़ा श्यामू कुल्हाड़ी उठाते हुए बोला, चल बेटा, माँ का इलाज करना है। आज लकड़ी की गठरी दुगनी करनी होगी। जल्दी चल, वरना शाम हो जाएगा तो लकड़ियां भी नहीं बिकेगी। ठीक है पिताजी, चलिए। आज हम ज्यादा लकड़ियाँ लेकर आएंगे और माँ का इलाज करवाएंगे। पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए श्यामू और रिंकू जंगल में पहुंचे। पेड़ों की छांव में काम करते हुए दोपहर बीत गई। चल बेटा, अब इन सब लकड़ियों को लेकर चलते हैं, फिर इसे बाजार में बेचेंगे। तभी तो उन पैसों से तुम्हारी माँ के लिए दवाइयाँ लेंगे। हाँ बाबा, आज सारी लकड़ियाँ बेचकर ही आएंगे और माँ की दवाइयाँ भी ले लेंगे। हाँ बेटा, अब चलो। एक लकड़ी की गठरी मैं उठा लेता हूँ और एक तुम ले चलो। ठीक है बाबा। रिंकू ने कंधे पर लकड़ी का बंडल उठाते हुए कहा, बाबा, मेरी कमर दुखने लगी। ये बंडल बहुत भारी है। लगता है मैं इसे नहीं ले जा पाऊंगा। श्यामू ने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, थक मत बेटा, तेरी माँ के लिए है ये सब। हम गरीब जरूर हैं, मगर मेहनती है। भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। तभी झाड़ियों में कुछ चमकता दिखा। रिंकू चौंका। बाबा देखो, वो क्या चमक रहा है। श्यामू ने झाड़ी में हाथ डाला और एक चमकती हुई भारी लकड़ी की लाठी निकाली। अरे, ये तो लकड़ी जैसी लगती है, मगर इतनी भारी क्यों है? हाँ बाबा, और इस पर सोने जैसी चमक भी है। कहीं ये... रिंकू अधूरी बात कहते हुए थम गया। तभी पीछे से एक हवा का झोंका चला। और एक झोपड़ी के पास से एक रहस्यमय बूढ़ा बाबा निकला। जो भी इस लाठी को उठाता है उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है। श्यामू, तुमने ये लाठी उठाई है, क्या तुम परीक्षा के लिए तैयार हो? श्यामू डरते हुए बोला, बाबा, आप कौन और आप मुझे कैसे जानते हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं एक राह दिखाने वाला हूं। ये लाठी तुझे सोना भी दे सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। बस तेरे इरादे पर सब निर्भर करेगा। श्यामू और रिंकू एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उन्होंने लाठी साथ में रख ली। अगली सुबह गांव के बाजार में सोहनलाल सेठ ने देखा कि श्यामू ने दवा और राशन दोनों खरीद लिया है। उसके मन में शंका पैदा हो गई। ये श्यामू कहाँ से इतना पैसा लाया? जरूर कोई चोरी की है। पास खड़ी उसकी बेटी रूपा बोली, पिताजी, हो सकता है कोई मददगार मिला हो और उसी ने उसकी मदद की हो। मददगार? गांव के गरीब की मदद कौन करता है? अब देखना, कल उसकी पोल खोलूंगा। रात में रिंकू ने पूछा,
बाबा, ये लाठी हम किसी को क्यों नहीं दिखाते? श्यामू गंभीर हो गया। बेटा, ये लाठी हम किसी को नहीं दिखाएंगे। ये हमें ईमानदारी से जीने का रास्ता देगी। लेकिन बाबा, अगर हम इससे अमीर बन सकते हैं तो क्यों ना सेठ को बेच दें? जो चीज बिना मेहनत के मिले वो हमेशा कुछ ले भी जाती है। हमें मेहनत करनी है, बस इसे एक सहारा मानकर चलना है। अगली सुबह सेठ ने एक नौकर भेजा। श्यामू, तुझे सेठ जी ने हवेली बुलाया है, चलो मेरे साथ। श्यामू ने हैरान होकर पूछा, क्या सेठ जी ने हवेली बुलाया है? पर क्यों? हवेली में पहुंचते ही सेठ बोला, सुनो श्यामू, मेरे पास एक ऑफर है। मुझे सुनहरा डंडा चाहिए जो तुम्हारे पास है। मैं उसके बदले तुम्हें 5 बीघा जमीन दूंगा। श्यामू ने शांत स्वर में जवाब दिया, सेठ जी, मैं गरीब हूँ, लेकिन उस डंडे ने मेरी बीमार पत्नी को ठीक करने में मदद की। वो मेरा भाग्य है, सौदा नहीं। सेठ तिलमिला उठा। श्यामू, तुझे समझ नहीं आता क्या? अगर मना किया तो सारी दुनिया को बता दूंगा कि तूने जंगल में कुछ चुराया है। जो सच है वो डरता नहीं सेठ जी। आप वो जो करना है कर लो, पर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। इतना कह के श्यामू वहां से चला गया। रात को श्यामू को एक सपना आया। वही बाबा उसके सामने थे। श्यामू, अब तुम्हारा दूसरा इम्तिहान का समय आ गया है। तुझे सेठ के खिलाफ सच्चाई बोलनी होगी, मगर इसमें तू शर्मिंदा भी हो सकते हो। क्या तुम तैयार हो? श्यामू ने आंखें बंद की और बोला, अगर मेरे सच से कोई गलत इंसान बेनकाब होता है तो हाँ, मैं तैयार हूँ। अगली सुबह गांव की पंचायत बैठी। सेठ ने सबके सामने कहा, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसने चोरी की है, जंगल में किसी साधु का सामान उठाया है। सरपंच ने गंभीरता से पूछा, श्यामू, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? श्यामू ने बिना डरे कहा, हाँ, मुझे जंगल में एक लाठी मिली, लेकिन मैंने किसी से छीनी नहीं। मैंने इससे सिर्फ अपनी मेहनत को मजबूत बनाया, ना बेचा ना इस्तेमाल किया। तभी भीड़ से रूपा की आवाज आई, मेरे पिताजी झूठ बोल रहे हैं। मैंने खुद देखा है, वो लाठी पाने के लिए रातों में किसी बाबा की झोपड़ी के आसपास भटकते थे। सेठ गरज उठा, चुप बेटी, तू मेरे खिलाफ? रूपा की आंखों में आंसू थे। आप जैसे लोगों की वजह से ही गरीबों का भरोसा उठ जाता है पिताजी। भीड़ में से वही बाबा प्रकट हुए। आज आखिरी दरवाजा भी खुल गया। जिसने सच चुना, मेहनत चुनी, त्याग किया, वही इसका असली हकदार है। आप कौन है? समय, परीक्षा और नियति। श्यामू ने जो किया वो कोई अमीर नहीं कर सकता था। बाबा ने श्यामू को लाठी सौंपते हुए कहा, श्यामू बेटा, अब ये लाठी तेरे हाथ में सिर्फ एक लाठी नहीं, बल्कि इस पूरे गांव का भविष्य है। तुम इस गांव के भविष्य को बदलोगे। तुम एक नेक दिल इंसान हो। तुम्हारी वजह से इस गांव की हर समस्या दूर हो जाएगी। श्यामू की आंखें भर आई। बाबा, क्या मैं वाकई इसके लायक हूँ? इंसान की गरीबी उसके कपड़ों में नहीं बेटा, उसके इरादों में होती है, और तेरा इरादा अमीरों से भी ऊंचा है। रिंकू ने दौड़ते हुए कहा, बाबा, अब हम अमीर हो गए? नहीं बेटा, हम अमीर नहीं, बल्कि अब हम गरीबों के काम आने वाले हो गए। यही असली अमीरी है। पास में बैठी पारो अब स्वस्थ थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, भगवान ने हमारी परीक्षा ली, हमें परखा और हमें हमारा सच्चा रास्ता दिखाया। धीरे धीरे गांव में स्कूल, अस्पताल और घर बनते गए और उस गरीब की मेहनत ने गांव की किस्मत बदल दी। गरीब वो नहीं जिसके पास धन नहीं, गरीब वो है जो त्याग और मेहनत से डरता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।